गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पाइथन में नंपाई पढ़ रहे थे। नंपाई के आगे ही कंटिन्यू करते हैं जो एरेज का पार्ट हमारा चल रहा था। एरेज क्रिएट कैसे किए जाते हैं। अब उसके आगे के मेथड्स जो नंपाई लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड कराती है उसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला जो मेथड एरे मेथड हमने यूज़ कर लिया था क्रिएट करने के लिए। अब उसी सीरीज़ में आगे मेथड्स दिए हुए हैं एम्प्टी एरे क्रिएट करने के लिए, ज़ीरोज़ का एरे क्रिएट करने के लिए और वंस का एरे क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले मैंने एम्प्टी मेथड को यूज़ करके एरे क्रिएट किया है। सिंटैक्स आपके सामने देख लीजिएगा। लास्ट में जो इस सिंटैक्स के अंदर एक चीज़ लिखी है ऑर्डर इक्वल्स टू सी और एफ। बाकी तो आप सब शायद समझ जाएंगे। जैसे नंपाई डॉट एम्प्टी एम्प्टी मेथड हो गया। शेप ये बताएगा कि किस टाइप का एरे लेना है, 3x2, 2x3 या जो भी आपकी साइज़ लेनी है शेप के अकॉर्डिंग। डेटा टाइप पाइथन का जो भी नंपाई एरे का आपको डेटा टाइप लेना है वो यूज़ करेंगे। डेटा टाइप नहीं लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट का आएगा। बाकी आप जो भी डेटा टाइप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो बन जाएगा। ऑर्डर इक्वल्स टू सी और एफ। देखिए ऑर्डर इक्वल्स टू सी और एफ का मतलब हो गया ये सी और एफ दो लैंग्वेजेस के नाम है। आप जो मैट्रिक्स बना रहे हैं अगर वो ऑर्डर सी लिखेंगे उसमें तो वो सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बनाएगा। मतलब जब आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो रो वाइज इंसर्ट होगी। पहले फर्स्ट रो की वैल्यू जाएगी, देन सेकंड रो की वैल्यू जाएगी, देन थर्ड रो की वैल्यू जाएगी। और अगर यही चीज़ आप ऑर्डर इक्वल्स टू एफ करते हैं तो एफ होता है फोर्ट्रान लैंग्वेज। फोर्ट्रान लैंग्वेज एक डिफरेंट लैंग्वेज थी, पुरानी लैंग्वेज। उसमें वैल्यूज जो जाएगी वो कॉलम वाइज जाएगी। मतलब वर्टिकली पहले फर्स्ट कॉलम की वैल्यू जाएगी, फिर सेकंड कॉलम की वैल्यू जाएगी, फिर थर्ड कॉलम की वैल्यू जाएगी। वन बाय वन कॉलम वाइज वैल्यू एंटर होगी। और अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट सी रहेगा और रो वाइज वैल्यूज एरे के अंदर इंसर्ट की जाएगी। तो सबसे पहले एम्प्टी मेथड अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है ARR1 इक्वल्स टू np डॉट एम्प्टी। एनपी आपको पता है नंपाई का एलियास लिया हुआ है। एम्प्टी मेथड ने 3,2 3 रोज और 2 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बनाया। नेक्स्ट आपने लिया है AR2, दूसरा एरे जो बनाया जिसके अंदर 3,4 का इसने मैट्रिक्स बनाया और ऊपर वाले में डेटा टाइप मेंशन नहीं किया हुआ था। तो ऊपर वाले का जो डेटा टाइप है वो जब आउटपुट में देखेंगे हम तो फ्लोट आ जाएगा 64 8 बाइट का। और जब यहाँ नीचे हमने मेंशन कर दिया है सेकंड वाले में देखिए डी टाइप np डॉट int8 लिखा हुआ है, मतलब इंटीजर 8 बाइट वाला। इंटीजर 8 मतलब 1 बाइट का, सॉरी 8 बाइट का नहीं 1 बाइट का। 8 बाई 8 करेंगे तो 1 बाइट आ जाएगा। ARR1 डॉट डी टाइप कॉमा ARR2 डॉट डी टाइप, दोनों के डेटा टाइप हमने शो किए। तो ऊपर वाले का डेटा टाइप हमने मेंशन नहीं किया था इसलिए फ्लोट 64 आ गया। और नीचे वाले में हमने मेंशन कर रखा था तो इंट 8 उसका मेंशन हो गया। अब ARR1 को जब आपने प्रिंट करवाया, ठीक है, ARR1 को जब प्रिंट करवाया तो 3x2 का एरे बना, मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। और एम्प्टी एरे है तो हमने कल भी यही बात डिस्कस की थी कि एम्प्टी एरे जब होता है गार्बेज वैल्यू निकल के आती है। तो ये क्या वैल्यूज निकल के आई है हमें कुछ नहीं पता। मेमोरी में कुछ गार्बेज वैल्यूज पड़ी रहती है पहले से, उनमें से कुछ भी वैल्यू ये रैंडमली आपको शो कर देगा। नेक्स्ट मेथड आपका जीरोस। लाइक एम्प्टी मेथड सेम पैरामीटर्स ये लेगा, बट अब जो एरे बन के आएगा उसमें गार्बेज वैल्यू ना आके उस शेप के अंदर जीरोस आ जाएंगे। एग्जांपल अगर आप देखें तो ARR3 इक्वल्स टू np डॉट जीरोस 2,3, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम का एरे बनेगा। डेटा टाइप हमने 64 दिया और ऑर्डर एफ दिया था इसमें। तो आपके सामने जो मैट्रिक्स निकल के आया है उसका अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो 2x3 का निकल के आया है, 2 रोज 3 कॉलम्स। बट इनमें गार्बेज वैल्यू ना होके क्या वैल्यू दी हुई है, जीरोस। सेम फॉर वंस, सेम स्ट्रक्चर 2,3 का हमने एरे मैट्रिक्स बनाया 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का। बट यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट हुई है वो डेटा टाइप हमने फ्लोट 32 मेंशन किया है और जीरो की जगह अब क्या मेंशन हुआ है 1। ठीक है। अब देखिए जो पीछे तीन मेथड्स पढ़े आपने, एम्प्टी, जीरोस और वंस, इसी तरीके से एम्प्टी लाइक, जीरोस लाइक और वंस लाइक भी बनता है। मतलब कुछ भी वैल्यूज पहले से एक कोई भी आप स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कर लीजिए कि लाइक आपका कोई एरे पहले से पड़ा है, उससे मिलता जुलता आप नया एरे बनाना चाहते हैं विद सेम स्ट्रक्चर, बट वैल्यूज एम्प्टी लाइक में गार्बेज आएगी, जीरोस लाइक में जीरोस आएगी और वंस लाइक में 1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल ARR3 एक एरे है जिसको आपने प्रिंट किया जिसमें ऑलरेडी 0 0 का एरे था वो। बट अब मैं उस एरे का स्ट्रक्चर यूज करते हुए वंस वाला एरे बनाना चाहता हूँ। तो देखिए ARR4 मैंने बनाया, उसमें np डॉट वंस लाइक, मतलब किसका, ARR3 में तो जीरोस पड़े, 2,3 का एरे है बट वो जीरोस वाला एरे। बट उसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए मैं वंस लाइक बनाना चाहता हूँ। तो आउटपुट जो निकल के आया वो देख सकते हैं आप, क्या निकल के आ रहा है, वंस लाइक में 2,3 का स्ट्रक्चर बना, बट जीरो की जगह यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, 1 1 1। डेटा टाइप सेम है। नेक्स्ट मेथड्स और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए होता है। हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसका डायगोनल 1 होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 होता है और बाकी सारे जो वैल्यूज होती है वो 0 होती है। इन सब का मैं एनाकोंडा पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी।
इसके पीछे वाली जो नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी उसमें स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एनाकोंडा नेविगेटर का, उसमें आप देख लीजिएगा। एनपी डॉट फुल जो है, फुल मेथड जो है यहाँ पे उसकी साइज दी गई 2,3, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स बनेगा, बट उसमें सारी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, 6। नेक्स्ट मेथड है np डॉट रैंडम डॉट रैंड 3,4, मतलब 3,4 साइज हो गई 3 रोज एंड 4 कॉलम्स की, और रैंडम वैल्यूज आएगी 0 से 1 के बीच में कोई भी। np डॉट रैंडम डॉट रैंड 4,5, 4,5 आपको पता है 4 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बन गया, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स, और 100 इसने लिखा है, मतलब 0 से लेकर 100 तक कोई भी वैल्यूज वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। np डॉट रैंडम, या np कैपिटल हो गया गलती से, स्मॉल होगा, np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, अब यहाँ पे क्या हो रही है वैल्यू int आएगी, साइज क्या दी हुई है 2,3, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, बट यहाँ 5 दिया हुआ है, 5 का क्या मतलब हुआ 0 से 4 तक की इंटीजर वैल्यूज ये शो करेगा। एग्जांपल देखिए, ये रहा सारा उसका स्क्रीनशॉट जो अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स निकल के आया जिसके अंदर वैल्यूज जो है डायगोनल वो 5 वंस आ गए। नेक्स्ट np डॉट फुल 2,3,6, 2 रोज 3 कॉलम का, बट वैल्यूज किससे फुल हो रही है 6 से। रैंडम डॉट रैंड 3,4 का मतलब 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स होना जो 0 से 1 के रैंडम वैल्यूज दे रहा है। 4,5 मतलब 4 रोज एंड 5 कॉलम्स का मैट्रिक्स, बट उसकी वैल्यू 0 से लेकर 100 तक कुछ भी है। सेम रैंड इन 5 जो है 0 टू 4 मतलब 0 टू 5 तक की वैल्यूज हैं इसके अंदर, बट साइज क्या है 2,3। इस तरीके से आप देखिए अरे आपने बना लिया, बट उसमें से वैल्यूज एक्सेस करनी हो तो क्या करेंगे, पहले भी आपको बोला गया है कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 चलती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 के उसमें ऑर्डर में चलती है। तो AR1 0 किया तो देखिए AR में 0th पोजीशन पे कौन है, AR1 के अंदर 1 है, 1 प्रिंट हो गया। 3 पे कौन है 4, वो प्रिंट हो गया। AR1 पे -2 की पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है 4। AR2 का 0,3, AR2 AR2 जो है 2D मैट्रिक्स है, उसमें 0,3 मतलब फर्स्ट रो होती है 0th रो, सेकंड रो होती है फर्स्ट रो, तो इसमें 0th रो का जो थर्ड कॉलम है, 0th रो का थर्ड कॉलम, तो 0th रो पे थर्ड कॉलम कौन है देखिए 0 1 2 3, फोर्थ वैल्यू निकल के आएगी। AR2 1,2 फर्स्ट रो में सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट रो में सेकंड वैल्यू, फर्स्ट रो कौन सी है 98765 वाली, तो वन रो का सेकंड वैल्यू 7 निकल के आया। इस तरीके से -1 -2 में 6 वैल्यू निकल के आई, -2 -1 के अंदर 5 वैल्यू निकल के आई, ये मैट्रिक्स से निकल के आ रही है। अब स्लाइसिंग की बात करते हैं, 1D एरे की स्लाइसिंग कर रहे हैं हम लोग। 3:7 देखिए स्टार्ट वैल्यू होती है, एक एंड वैल्यू होती है और एक स्टेप वैल्यू होती है, 3 वैल्यूज इसके अंदर पैरामीटर होते हैं स्लाइसिंग के अंदर, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टॉप पोजीशन एंड स्टेप। तो इसमें अगर थर्ड वैल्यू नहीं देगी हो तो स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 का चलेगा, दो ही वैल्यू दी है, स्टार्टिंग दी है और एंडिंग दी है, एंडिंग से हमेशा एक वैल्यू पहले हम रुकेंगे, तो 3:7 मतलब 3 4 5 6 वैल्यू उठाई जाएगी, तो 0 से काउंट कीजिए ऊपर, तो 2 जो है एरे में वो 0 पोजीशन पे, 4 1 पे है, 6 2 पे, 8 3 पे है, इस तरीके से वैल्यू चल रही है। अब इसने थर्ड पोजीशन से कहा है, तो थर्ड पोजीशन कौन है 8, 3 4 5 6 मतलब 8 10 12 14 वैल्यू निकल के आएगी, 7 से एक वैल्यू पहले रुक जाना है। इसी तरीके से कॉलन 5 का, तो कॉलन 5 मतलब 0 से 4 तक का, 5 से एक वैल्यू पहले रुकना है, तो 0 से 4 कौन निकल के आएगा, 0 से 4 देख लीजिए, 0 1 2 3 2 4 6 8 निकल के आएगा, और 4 10th वैल्यू भी निकल के आएगी। इस तरीके से 4 से आगे के सारे, 4 से आगे के सारे, 4 कॉलम का मतलब है 4 से आगे के सारे। अब ये जो वैल्यू हो रही है -1, इसकी स्टार्टिंग नहीं बताई हमें, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट हमेशा ये स्टार्टिंग से होगा, मतलब 2 से जो पोजीशन है स्टार्टिंग वाली वहां से स्टार्ट होगा, और -1 से एक वैल्यू पहले रुकना है, एक वैल्यू पहले मतलब एक वैल्यू बड़ी रुकनी है, तो -2 पे ये रुक जाएगा, तो 14 तक का आंसर आया आपका। इस तरीके से -2 वाला 3 तक रुक जाएगा, -3 वाला 4 पे रुक जाएगा। 2:7:2 का मतलब क्या हुआ देखिए, 2 से 6 तक जाना है 2 2 के जंप पे, 2 से 6 तक जाना है 2 2 के जंप पे। तो अब देखिए सेकंड पोजीशन से स्टार्ट होना है, 0 1 2, सेकंड पोजीशन कौन है 6 6 10 और 14, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 2 2 के जंप के साथ। अब ये 2D मैट्रिक्स के अंदर हम स्लाइसिंग करेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए इसमें पहले रोज की स्लाइसिंग होगी फिर कॉलम की होगी, रोज में भी स्टार्ट स्टॉप स्टेप रहेगा, कॉलम में भी स्टार्ट स्टॉप और स्टेप रहेगा। ARR1 मैंने एरे बनाया जिसको अब मैंने प्रिंट भी करवा दिया। अब कॉलम 3 और 3 कॉलम, कॉलम 3 देखिए स्टेप इसमें नहीं लिखा है, इसमें स्टार्टिंग पोजीशन नहीं है, 2 पोजीशन तक जाना है, स्टेप नहीं दिया। सेकंड वाले में थर्ड मैट्रिक्स कॉलम से जाना है, कहाँ तक, एंड तक, ठीक है। तो अब देखिए रोज कौन सी लेनी है 3 तक, तो 0 1 2 तो रो आ जाएगी, तो 0 1 2 कौन सी रो है 2 वाली 12 वाली और 22 वाली, 0 1 2 ये रो आ गई, और 3 से आगे सारे, तो 0 1 2 3 कॉलम, 3 कॉलम कौन सा है 6 18 28 38 वाला। तो अब आप देखिए 2 12 22 वाले को लेके और कॉलम 6 18 28
10, 20, 30। तो ये जो लास्ट वाली 6 वैल्यूज है 6, 18, 28, 10, 20, 30 ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। ये शायद यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगी, अपन जब क्लास लेंगे तब मैं आपको पेपर पे करके ये चीज़ दिखाऊंगा, तब ये चीज़ शायद क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। इसी तरीके से आप सारे एग्जांपल्स देखिए, सब में यही हो रहा है। नेक्स्ट वाले में 0,2 मतलब 0 का 0 रो की सेकंड वैल्यू उठा के दे दीजिए। तो क्या निकल के, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 0 रो की सेकंड वैल्यू नहीं निकाल रहा, यहाँ मैं असाइन करवा रहा हूँ, मैं वैल्यू चेंज करवा रहा हूँ। ये जो एरे में वैल्यू डाली गई थी, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, 2, 4, 5, 6, 8 है, इसकी जगह वैल्यू थी 2, 4, 6, 8, 10। तो इन वैल्यूज को मैं सही कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, एरे 1 के 0,2, 0,2 कौन है, 0 रो का सेकंड वैल्यू 5, उसकी जगह मुझे क्या डालना है 6, और 0,3 पे जहाँ 6 है वहाँ मुझे क्या डालना है 8। तब जब मैंने ARR1 को प्रिंट किया तो आप देखिए वैल्यूज चेंज हो चुकी है, हो गई है चेंज। यही हमने यहाँ चेंज कराने की कोशिश की है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके सामने है, सारे एग्जांपल्स वन बाय वन देखिए, नहीं समझ में आता है अपन ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ये स्क्रीनशॉट्स हैं सारे एग्जांपल्स के, देख लीजिए, फिर अपन लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो भी एग्जांपल नहीं समझ में आएगा उसको पेपर पे आपको करके शो करूंगा। चलिए, थैंक यू।